निःशेष जाड्यापः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव तदपुत्रेति तन्मया तर्वोऽभिनेदुस्तम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वंशे विभूषितकरानवनीलदाभा पीताम्बरधरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विघ्न विनाशक श्री गणेश जी को नमन करते हुए, माँ सरस्वती को नमन करते हुए, श्रीमद् भागवत के रचयिता श्री व्यास नारायण भगवान के श्री चरणों को नमन करते हुए, श्रीमद् भागवत के प्रमुख कथा वक्ता श्री शुकदेव जी महाराज को नमन करते हुए, श्रीमद् भागवत के आराध्य भगवान राधा कृष्ण के युगल चरणारविंद को नमन करते हुए, जगत जननी माँ जगदम्बा मैया को नमन करते हुए, स्थान के समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए, ग्राम के समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए, गुरु एवं माता पिता चरण कमलों को नमन करते हुए, आइए परम पवित्र श्रीमद् भागवत सप्ताह के महात्म्य की कथा प्रारंभ करें, किंतु उससे पूर्व मन वाणी एवं शरीर की पवित्रता के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि शरणं 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 हरि शरणं
शरणम हरि 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 शरणम श्री राधे जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल 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 जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल 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 जय जय राधे राधे जय जय राधे राधे जय जय राधे राधे जय जय राधे राधे जय जय राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल 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 जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल 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 जय जय राधा रमन हरि तो सोनू कृष्णराज एवं समस्त गौतम परिवार के द्वारा पतित पावनी पुण्यदायी श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन सप्ताह पर्यंत निर्धारित है और जिसमें सभी पितरों का आत्म कल्याण भी सुनिश्चित हो, भगवान की पूर्ण कृपा हमें भी प्राप्त हो और सभी पितरों का आत्म कल्याण हो, ऐसा भाव भी सन्निहित है। इसी तरह भगवान की पूजा सेवा का अवसर मिले, उत्साह हो और उसके साथ साथ और हमारे इस कार्य में पितरों को भी अक्षय तृप्ति मिले।
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन व्यवहार में ये चरितार्थ नहीं हो पाता। परम सौभाग्य है कि क्षेत्र के प्रतिष्ठित पंडित और आपके पुरोहित जी विष्णु महाराज जी भी विराजे नहीं गा महाराज। तो सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। भगवान का सुमिरन आदमी जब दुख होता है तभी हपट परित तब सीताराम में कहे, और ऐसे भगवान का नाम आता नहीं। जब जीवन में कष्ट है, दुख है, तभी भगवान का नाम आता है। ये शाश्वत सत्य है। लेकिन यदि मनुष्य अपने जीवन के अनुकूल समय में, अनुकूलता में ही भगवान का नाम लेता रहे तो प्रतिकूल समय आएगा ही। तो ज्यादातर ऐसा ही अवसर निर्मित होता है कि जब कोई संकट है, परेशानियां है, या आजकल जो वर्तमान आधुनिक युग चल रहा है, तब आधुनिक युग तो ऐसा हो गया है। ये पिछले हफ्ते को व्हाट्सएप में देखा करे हो दाऊद सुनेगा, एक जन वॉलंटियर आ रही से डोकरा डोकरी बैठे रही से तो नवा कंपनी खोले हैं दादाजी से। काय कंपनी भाई? तो हम क्रियाक्रम करे कंपनी, जैसे ते मरबे तोर बार बढ़िया चैली सजाए के काम हमारे, बढ़िया अच्छा जोरदार चैली सजाबो, नौहा धोआबो, तोला बढ़िया चंदन के लेप करके नौहाबो और में सुताबो, बढ़िया चंदन के माला, तुलसी माला पहनाबो, और राम नाम सत्य कहने वाला भी रही एक जन बढ़िया, वो अच्छा ऊपर गला रहा है, आवाज रहा है, ऐसे आदमी रही जिस राम नाम सत्य है कहा था, ऐसे कहा लिखबो। और शमशान घाट में पूरा विधि पूर्वक पंडित तको रही, मलई महाराजा ही पिंडदान करत लगी, अब अग्नि संस्कार हो, और बाद के सब 10 गात्र क्रिया ये सब लगा पिंडदान देकर पैकेज है 40,000 से लेकर 1 लाख तक। तो आखिरी समय आही मरे बेरा ही तो बोलो रिश्तेदार नहीं है, तो बेटा है नहीं है, नौकरी में है, दूर में रहते, वो सब झंझट खत्म और क्रिया करमला हवन करता। ऐसे कंपनी खुल गई। अब वो कहा तो जैसे 40,000 करोड़ के टर्नओवर हो गए हैं, 40,000 करोड़ के बुकिंग हो गए। कई स्थितियां हैं वर्तमान में ऐसी, और जो है परिस्थिति चल रही है। तो सभी प्रकार की अनुकूलता हो पाना और जो है संभव नहीं है। और विपरीत परिस्थिति जब जीवन में आती है तो अपने भी छोड़ करके चले जाया करता है। तो इसलिए जब अनुकूलता हो, क्योंकि भाई पूरे परिस्थिति जब आती है तो 2 प्रकार से ही स्मरण आता है, एक तो परिजनों का स्मरण आता है और दूसरा परमात्मा का स्मरण आता है। भाई परिजन से भले कितना वाद विवाद मतभेद क्यों ना रहे, लेकिन जब बुरी परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो अपने जो परिजन हैं वही साथ खड़े होते हैं। वैचारिक मतभेद कितना क्यों ना रहा, उसी प्रकार से परमात्मा भी जब सभी साथ छोड़ देते हैं तो परमात्मा ही और जो है साथ देते हैं। लेकिन यदि अनुकूल परिस्थितियां हैं और इन अनुकूल परिस्थितियों में भगवान का नाम लिया जाए तो बुरी परिस्थिति आ ही नहीं सकती। जैसे कहा जाता है
कि भाई ये आवश्यक नहीं है जीवन में कि मनुष्य के संतान हो तभी उसकी सदगति बनेगी। यदि संतान होने से, पुत्र होने से ही सदगति होती तो कई लोगों के कई पुत्र हुआ करते हैं, उनकी ज्यादा गति होनी चाहिए, ज्यादा सदगति होनी चाहिए। लेकिन कई बार आप समाचार पत्रों में सुना करते हैं, बेटा तो हावे, बेटी धावे, लेकिन कोनो अमेरिका में रखे तो कोनो ब्रिटेन में रखे, और डोकरा डोकरी हम मर गए और सर गए घरे में, देखने वाला नहीं है कोई। ऐसी परिस्थितियां भी आप देखे होंगे और सत्य है, शाश्वत सत्यता भी है उसमें। तो सदगति प्राप्त करने से अभिप्राय पुत्र से नहीं, यदि आपका कर्म अच्छा है, यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो आपके पुत्र नहीं है, फिर भी दूसरे आकर के आपकी क्रिया करते हैं। और यदि आपने किसी से संबंध बनाया नहीं, केवल मोह ग्रसित रहे पुत्र के मोह में, और यदि पुत्र धन के मोह से ग्रसित हो गया तो पुत्र होने के बाद भी आपकी क्रिया नहीं हो सकती। तो आपका जो श्रेष्ठ व्यवहार है ये निर्धारित करता है आपकी अगली गति का। श्रेष्ठ व्यवहार का प्रतिपादन करते हैं तो दूसरे लोग भी आकर के क्रिया कर दे, भला आदमी दूसरे आकर के क्रिया कर देते हैं। अनाथों की भी क्रिया होती है, अंत्येष्टि क्रियाएं हो जाती हैं, जो अनाथ हैं उनकी अंत्येष्टि क्रिया हो जाती है, और जो पुत्र पौत्रवान हैं उनकी क्रिया नहीं हो पाती। तो सुख का अवसर हो तो परिजनों का स्मरण नहीं आता, भगवान का स्मरण नहीं आता, और जब दुख होता है तभी परमात्मा का स्मरण आता है। और यदि सुख के अनुकूल अवसर में ही परिजनों के साथ श्रेष्ठ व्यवहार बना करके रखें तो वो संबंध प्रगाढ़ होता है। वैसे ही परमात्मा से संबंध बना करके रखें तो वह संबंध भी प्रगाढ़ हो जाता है। तो ऐसा ही श्रेष्ठ विवेक के अनुसार से हमारे यजमान और इस श्रीमद् भागवत सप्ताह के परीक्षित श्री उत्तम चंद्राकर जी ने सभी प्रकार की अनुकूलता है, और इस अनुकूलता में सभी परिजनों के साथ मिलकर के क्यों ना भगवान की कथा का श्रवण किया जाए, ऐसे विचार है का दाऊदा। तो ऐसा श्रेष्ठ विचार लेकर के श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन और अपने गृह ग्राम में आजकल सहार मन में कार्यक्रम करना बड़ा सरल हो गएगा। सुनेगा खर्चा भले ज्यादा होते है लेकिन टेंशन कुछ नहीं रहा। आजकल एक नया कंपनी आ गई है, इवेंट वाला, इवेंट कंपनी हो गई। अब वो में कुछ नहीं करना है, तो काय कार्यक्रम है कल बता दे, पूरा व्यवस्था हुई कर ही पैसा भर देना है। जगह तको कैसे टाइप के चाहिए तोला तो जगह किराया वही कर ही, कत्का जन मेहमान ही कैसे कैसे टाइप के मेहमान ही, जमीन में कत्का जन बैठ सकते, कत्का जन जमीन में नहीं बैठ सके, वो सब व्यवस्था वो करे। अब ओकर बाद जब कार्यक्रम चालू हुई तो तोला कोनो कहीं के जरूरत नहीं है, खाना बनाने वाला खाना बनाते नहीं बनाते, टेंट वाला कुर्सी लगा है नहीं लगा है, कुछ बोले कोनो जरूरत नहीं, वो टेंट इवेंट वाला भले बोलबे तारो पर सब काम न करत। आजकल शादी ब्याह करवाया जाता है तो पहले इवेंट वाला मन मिलते, महाराज आपको क्या क्या चाहिए, ऐसे ही घर के मालिक का कोई मतलब नहीं है, वो खाई दिए हम लगे, वो इवेंट वाला महाराज क्या क्या आपको चाहिए, ऐसे हो गए। तो चाहे धार्मिक कार्य हो, पारिवारिक कार्य हो, वो इवेंट वाला मन ठेका ले लेते, वो दे देता सबको। तो शहर में कार्यक्रम आयोजित करना, बड़े से बड़ा आयोजन आप कर सकते हो, बस पैसा भर गिरना है। और कई बार तो मैं ये सुने हो, आयोजन करने वाला में श्रद्धा भक्ति नहीं रहा,
बड़े से बड़ा आयोजन करना है, ऐसे देखा इस बार कार्यक्रम करवा तत्वजन, चाहे भागवत के ही कार्यक्रम क्यों ना हो। अब वो ज्यादा बोला विशेष बोलना ठीक नहीं है। तो बड़े से बड़ा आयोजन केवल दिखाने के लिए अपना कि हम आयोजन कर रहे हैं, श्रद्धा भक्ति कुछ नहीं, तो उससे कुछ अभिप्राय होना नहीं। लेकिन ग्राम में जब हम आयोजन करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो जिस दिन से कार्यक्रम की नींव रखते हैं उस दिन से हम स्वयं संलग्न हो जाते हैं। जो हमारे सहयोगी रहते हैं वो भी संलग्न हो जाते हैं। नहीं का ब्यारल बरोबर करना है तो खुदे खड़े होकर करवावे, पर्दल पड़वा दे का। तो ये जो है उस कार्यक्रम के प्रति रुचि को प्रगाढ़ करते जाता है कि लोग आएंगे तो बैठेंगे तो उनको तकलीफ ना हो, घड़े माँ बरोबर रहे, तो ये बलि तल्लीनता के साथ तैयारी करते हैं। और उसके बाद आकर के जब उस स्थान का सदुपयोग होता है तो वो मन को संतुष्टि देता है। जिस तैयारी को आप स्वयं अपने प्रभाव से करते हैं और जब उसका एक एक चीजों का उपयोग होते देखते हैं तो मन को संतुष्टि मिलती है। कथा से संतुष्ट होना अलग विषय है, भजन कीर्तन से संतुष्ट होना अलग विषय है, लेकिन जब आपने जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था का उपयोग होते देखते हैं तो वो जो संतुष्टि होती है वही परम संतुष्टि है। क्योंकि भाई भगवान की सेवा तो कैसे भी करी जा सकती है। धन है तो धन से करें, यदि धन है और धन नहीं लगाना चाहते, अन्य आवश्यकताएं हैं, धन की अनेक आवश्यकताएं होती हैं जीवन में। अपने नहीं तो अपनी अगले आने वाली पीढ़ी के लिए भी धन संग्रह करना है, ये बड़ी चिंता रहती है। हमने तो बड़े परिश्रम से धन कमाया, लेकिन आने वाले समय में महंगाई बढ़ रही है तो हमारे संतानों को तकलीफ ना हो, इसलिए उसको संग्रह करके रखने की बड़ी चिंता मन में रहती है। तो यदि धन होने के बाद भी धन खर्च नहीं कर रहे हैं धर्म कार्य में, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि धर्म शास्त्रों में ये कहा गया है कि भगवान को केवल धन खर्च करके आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, केवल धन से ही भगवान प्रसन्न होंगे आवश्यक नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में श्रद्धा प्रयक्षते। यदि आपके मन में श्रद्धा है, धन है, तो उस धन को श्रद्धा पूर्वक खर्च करके धर्म कार्य करते हैं तो उससे पुण्य मिलेगा। और यदि धन है, धन खर्च कर रहे हैं, उसमें श्रद्धा नहीं है, तो चाहे करोड़ों रुपया खर्च कर दो कोई मतलब नहीं, पुण्य उससे आपको मिलना नहीं। और यदि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल को चढ़ाने में ही श्रद्धा जम रहा है, बड़ी श्रद्धा मन में आ रही है फल चढ़ाते हुए, या फल चढ़ाते हुए नहीं तो पुष्प चढ़ाते हुए श्रद्धा है, पुष्प ही नहीं तो पत्ता ही चढ़ाते हुए एक तुलसी पत्र ही लेकर के, या शास्त्रों में वर्णन है कोई फल यदि आपको नहीं मिल रहा हो, चढ़ाना हो भगवान, वो फल उपलब्ध नहीं है तो उस वो फल के पत्ते को, उस वृक्ष के पत्ते को आप चढ़ा सकते हैं। कोई फूल प्राप्त ना हुआ हो तो उस फूल के पत्ते को चढ़ा सकते हैं। तो यदि पत्ते को ही आप चढ़ाते हैं और उसी में ही आपके मन में पूर्ण श्रद्धा है, तो करोड़ों रुपया बिना श्रद्धा के किए गए, करोड़ों रुपये खर्च करके धर्म कार्य से श्रद्धा पूर्वक चढ़ाया हुआ एक पत्र करोड़ों गुना अधिक पुण्य देने वाला है। श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। तो भगवान को तो आप एक पत्ता को श्रद्धा पूर्वक चढ़ा के प्रसन्न कर सकते हैं, ये सब ताम धाम की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों है कि एक धर्म कार्य से कई लोगों का जीविका जुड़ा है। महाराज के तक वो पेट रोजी है, संगीतकार मन के तक वो पेट रोजी जुड़े हैं, माइक वाला मन के तक वो पेट रोजी जुड़े हैं, टेंट वाला तक वो जुड़े हैं, भोजन बनाने वालों का भी जुड़ा हुआ है, जो बाजा बजाने आए थे अभी उनका भी जुड़ा। तो कई लोगों की जीविका एक धर्म कार्य से या कोई बड़े आयोजन से जुड़ा रहता है। तो कई लोगों का उदर पोषण होता इस बहाने। केवल भगवान को प्रसन्न करना मात्र नहीं, भगवान तो पत्ते से प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन किसी की जीविका आप दे रहे हैं, किसी को जीविका प्रदान करना असाधारण कार्य है। और उसके साथ साथ जब अतिथि आते हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि आते हैं, अतिथियों का यथा योग्य स्वागत होता है। और अतिथि जब संतुष्ट होकर के जाता है
वो महान पुण्य देने वाली क्रिया होती है। तो जितने धर्म कार्य हैं इनसे व्यवहारिक रूप से हम लोगों को जितने अधिक लोगों को संतुष्ट करते हैं उतना अधिक पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो यही परिस्थितियां उत्तम जी ने निर्मित की है कि भाई सभी अतिथि आएंगे हमारे कावर की आजकल शादी भी हम कागरोसन मिलना जुलना तो नहीं राव जी कावर की आते रिसेप्शन के बेरा थे सगा मन और रिसेप्शन के बेरा ही तो धूम धड़ाका का बाजत रहे कागरोसन गोठिया नहीं सकते गाड़ी देने है तो बोल मुंह हंस कही देवे नहीं गा मने मन में गाड़ी देवत है सब मुंह बोला ऐसे भरकर दे मने मन में गाड़ी देवत है तब वो पूछते सब वैसे में चलते का तो व्यवहारिक मेल जोल भी धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। पहली जगह दाऊमन घर जाते बिहाव में किसी का महाराज तो मीट लाड़ू बने एक हफ्ता पहले चालू हो जा रहा है बाड़ा मन में लाड़ू बनेगा जैसे जाते तब महत रहा सबो डर महतक रहा तो घर के मन ढेढ़ी स्वासी मन पहली ला जाए तो पहली काम रहा है लाड़ू बनाए तो घर हम महतक रहा आजकल कहाँ गा सबो खाली शादी के दिन आते अब आजकल शादी बिहाव तब भवन मन में हो गए है एक ही दिन हो गए है बिहाव तब कौन आवत है कौन जावत है कौन खावत है कोई पता नहीं। व्यवहारिक संबंध भी इसी कारण से धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। तो ये वर्तमान में केवल एक धर्म कार्य ही बचा जिसके माध्यम से हम सभी से मिलते हैं जुलते हैं बातचीत करते हैं और धर्म कार्य भी सिद्ध करते हैं। तो ऐसा अवसर उत्तम जी और श्रीमती नेहा जी के श्रेष्ठ संकल्प से सुनियोजित हुआ और ऐसा बतलाया गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन और ऐसा अवसर भी कोई साधारण रूप से प्राप्त नहीं होता। ऐसा अवसर साधारण रूप से प्राप्त नहीं होता। भाग्योदयेन बहुजन्म अर्थात अनेक जन्मों का पुण्य जब एकत्र होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन अनेकों जन्मों का पुण्य जब एकत्र होता है तो सत्संगमम चलवते पुरुषो सदा वही सत्संगमम। कोई भी धार्मिक कार्य होता है उसमें आप एक शब्द बार बार सुनते होंगे सत्संग 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 ऐसे सुनो तो तो भले ही आप न्योता दे कथा का आमंत्रण दे तो भगवत कथा है श्रीमद् भागवत कथा है राम कथा है कृष्ण कथा ऐसा कहें लेकिन कथा मंडप से जब पंडाल से कोई भी विद्वान प्रवचन करता है तो वो सत्संग शब्द ही बोलता है। सत्संग का अभिप्राय होता है अच्छे लोगों का समागम। अच्छे लोग कौन होते हैं जिनके मन में सद्भाव होता है जो किसी के विषय में अच्छा विचार करते हैं उनको संत कहा जाता है। संत कोई वेशभूषा से नहीं होते संत विचारों से संत की जो उपाधि है विचारों से मिलती है। तो वेशभूषा कोई भी हो यदि किसी का विचार उत्तम है श्रेष्ठ है जो सबका भला चाहने वाले हैं उनको संत कहा जाता है। तो जब धर्म कार्य करते हैं तो लोग धर्म कार्यों में सद्भाव पूर्वक आते हैं। मिलना है जुलना है कथा सुनना है ऐसा सात्विक विचार मन में रहता है। तो ऐसे सात्विक विचार लेकर के आए हुए लोगों का समावेश होता है जिसे सत्संग कहा जाता है। और ऐसा सत्संग कब निर्मित होता है किसी भी गृहस्थ में भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन कई जन्मों का पुण्य जब एकत्र होता है तभी सत्संगमम चलवते पुरुषो सदावन अच्छे लोगों का समागम उस गृहस्थ में होता है। तो ऐसा ही समागम चंद्राकर परिवार में श्री उत्तम जी नेहा जी के गृहस्थ में निर्मित है। उनके गृह ग्राम में श्रीमद् भागवत सप्ताह के रूप में जिसका आज महात्मा का दिन है महत्व का दिन है
महत्व से तात्पर्य है 7 दिन तक के जो हम कार्य करने वाले हैं, क्रिया करने वाले हैं, उसका महत्व क्या है, महत्व को जानने का, महत्व को समझने का आज दिवस है। तो श्रीमद् भागवत कथा एक पतित पावनी गंगा है। नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषिगण बैठे हुए हैं। ऋषियों ने सूत जी से आग्रह किया कि महाराज, कथाएं तो हमने बहुत सुनी है, अब सभी कथाओं के सार तत्व को सुनना चाहते हैं। तो सार क्या है? इस सार संसार में सार क्या है? मानव जीवन का सार क्या है? तो मानव जीवन का सार हम जानना चाहते हैं। भाई कई बार मन में ऐसा विचार आता होगा कि भाई केवल काम ही करते रहना, धन ही कमाते रहना और भविष्य के लिए चिंतित ही रहना, क्या यही जीवन है? और आगे क्या होगा? क्या ऐसे चलते रहेगा? ऐसा मन में कई बार विचार आता होगा। इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है क्या? कुछ परिवर्तन जो है आए जीवन में, ऐसा कस्म का संदर्भ में चलते रहेगा? कई बार अचानक ऐसे विचार आता है। तो वैसे ही शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि महाराज, इस मानव जीवन का सारांश हम किस प्रकार से निकालें? जीवन की यात्रा जो चल रही है, इस जीवन की यात्रा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या हमें पाना चाहिए? क्या हमें समझना चाहिए? तो ये हम आपसे सुनना चाहते हैं। कथा सारम मम कर्ण रसाय। तो ये जीवन कथा का सार हमें सुनाए, ऐसा आता है। तो सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुनाते हैं। कहते हैं कि जब कोई भी सूत्र को समझाना हो तो किसी सूत्र को समझाने के लिए कोई पात्र की आवश्यकता होती है। कुछ नियम सिद्धांत को समझाना है तो उसके लिए उदाहरण आवश्यक है। तो मानव जीवन का सारांश जानना है तो जिसका जीवन सार्थक रहा हो, ऐसा कोई उदाहरण रहे और उस उदाहरण को लेकर के हम अपने जीवन में उसका जो है समन्वय बनाए, तब जाकर के हम भली प्रकार से समझ सकते हैं। तुलना करेंगे हम अपने उनके जीवन का, तभी अपनी कमियां क्या हैं उनको हम समझ सकते हैं और दूर कर सकते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि हम आपको कथाओं का सार सुनाते हैं, और ये कथा का सार किसका है? तो बोले श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भाई जीवन की वास्तविकता जानने के लिए मैं ऐसे पुरुष की आपको कथा सुना रहा हूं। वो कौन है? तो बोले सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य स्वरूप है, आनंद के स्वरूप है, आनंद प्रदान कराने वाले हैं। सो कई व्यक्ति ऐसा होता है जिनसे हम मिलते हैं तो अचानक हमें खुशी होती है। कई आदमी हमारे जीवन में, कोई रिश्तेदार हो, मित्र हो, कोई भी हो सकता है, उससे मिलते हैं तो अचानक ही प्रसन्नता होती है। क्यों होती है इसे बतला नहीं सकते, लेकिन उनको देखें या मिले तो अच्छा लगता है। ऐसा व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी जो हमसे जुड़ा हुआ है, ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनसे मिलकर हमें ऐसा सुख मिलता है। तो सूत जी कहते हैं कि वो कौन है? तो सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य है, चित्त को सुख देने वाले हैं, आनंद प्रदान कराने वाले हैं। जिनको देखें, जिनसे मिलें तो मन को आनंद मिलता है, ऐसे वो पुरुष है। और उसके बाद तो ये उनका स्वरूप बदलाया। उसके बाद क्या बदलाते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, संसार के निर्माण करने में
पालन करने में और नाश करने में जो समर्थ है, ये पूरे संसार का निर्माण कर सकते हैं, उनकी इच्छा हुई। और निर्माण करने के साथ साथ उसका भरण पोषण पालन पोषण भी कर लेते हैं। जैसे गाड़ी ले 100 खेत आदमी है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख की गाड़ी ले लेते, कैसे का उत्तम दाव टावर की फाइनेंस हो जाते नहीं। अब गाड़ी लेना आसान है लेकिन चलाना बड़ा कठिन है। 100 पार हो गए पेट्रोल, और हर साल होकर बीमा करवाना है। अब 50 लाख की गाड़ी लेवे कम से कम 1.5 लाख के हर साल बीमा करवाएगा। तो गाड़ी लेबर तो लोन मिल जाते, कर्जा मिल जाते, बीमा कराए नहीं मिले, तो कठिन नहीं कहा। तो महंगे से महंगे गाड़ी खरीदने का शौक तो रहता है, लेकिन उसका संचालन करना कठिन है। तो सबके बस की बात है। वैसे ही वो पुरुष हैं जिनसे मिलकर के मन को सुख मिलता है, आनंद मिलता है, और उसका प्रभाव क्या है? तो प्रभाव ये है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने में और उसके पूरे विश्व का पालन पोषण करने में जो समर्थ है। और जब उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो उसका नाश भी कर देते हैं तुरंत, ऐसा प्रभाव है उनका। तो एक स्वभाव हो गया और एक हो गया प्रभाव, विश्वोत्पत्त्यादि। और उसके बाद ये करते क्या? तो स्वभाव को बदलाया पहले, फिर उनके प्रभाव को बदलाया, और उसके बाद ये करते क्या उसको बदलाया। शुद्ध जी तो क्या करते हैं? तो बोले तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का जो नाश करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं, ऐसे वो पुरुष हैं। तो बोले महाराज वो पुरुष कौन है? तो कहते हैं कि श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान कृष्ण। तो बोले महाराज जीवन का जो सारांश है, जीवन का जो सार है, उसे बतलाने के लिए मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का वृत्तांत सुनाऊंगा। जैसे किसी को हम प्रेरित करते हैं कोई कार्य करने के लिए, तो अपने बच्चों को जब प्रेरित करते हैं, बड़े होते जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अपने ही आसपास कोई व्यक्ति जो साधारण रहा और पढ़ा लिखा, आगे बढ़ा, प्रतिष्ठित हो गया, उच्च पद पर पहुंच गया, उसकी उपमा देते हैं। देखो तुम्हारे जैसे ये भी गांव के स्कूल में पढ़े और आज साइंटिस्ट हो गए, आज डॉक्टर हो गए, ऐसा तो तुम भी उसी जैसे मेहनत करोगे तो बढ़ो, ऐसा उपमा देते हैं। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है, जीवन चरित्र है, जिसकी उपासना सब कर रहे हैं, ऐसे ही तुम भी आदर्श बनना चाहते हो तो तुम्हें करना क्या होगा? उनके जीवन चरित्र को देखो। तो ये मैं आपको सुनाऊंगा। तो शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि महाराज प्रतिफल किस प्रकार से प्राप्त होता है, इसका महत्व कैसे बनता है? तो उसे सुनाने से पहले जिनका कल्याण हुआ, किसी को लाभ कुछ मिला हो तो अपना सुने आगे। तो जिनको लाभ हुआ है उसके विषय में जानकारी देते हैं। ज्ञान तद्भांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। तो कहते हैं अब महत्व को सुना रहे हैं, इसको सुनने से क्या प्रतिफल मिलता है, इनके वृत्तांत को सुनने से क्या फल मिलता है। तो श्रवण कराने लगे। एक बार नारद जी भ्रमण करते जा रहे थे, बड़े हताश थे, उदास थे, घूमते 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 बद्रिकाश, जहां सनत कुमार विराजे। सनत कुमारों ने देखा नारद जी को कि नारद जी आप तो बड़े उत्साहित रहते हैं, भजन कीर्तन करते रहते हैं, लेकिन आज बड़े चिंतित लग रहे हैं। कारण क्या है? वे जो भगवान का भक्त हो वो जीवन में कठिनाई उसे सहन कर लेता, और आप बड़े उदास हताश लग रहे हैं। कारण क्या है नारद जी? तो नारद जी कहे क्या बताऊं भैया, सनत कुमार भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, दोनों भाई हैं। सनत कुमार बड़े हैं नारद जी से, क्योंकि पहले सनत कुमारों का जन्म हुआ। तो नारद जी कहे भैया क्या बात बतलाऊं मैं, अब क्या बतलाऊं कि भाई जिस भूमि को सबसे पवित्र मानी जाती है, भारत भूमि,
वहां से मैं आ रहा हूं। और आज उस धरा धाम पर रहने वाले, जिस धरा धाम पर जाने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं, वहां पर रहने वाले लोग बड़े स्वार्थी हो गए। उदरम भरिणो जीवा, स्वार्थ प्रवृत्ति में संलग्न है। तो हुआ क्या? पूरा सुनाओ। ऐसा तुम कैसे कह सकते? कहां गए, क्या देख लिया तुमने? तो नारद जी बतलाते हैं अपने भाइयों को, सनत कुमारों को, भैया कि मैं गया था धरती में, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। तो कहां गए? पुष्कर। पुष्कर तीर्थ होता है राजस्थान। पुष्कर गए। और कहां गए? प्रयाग। प्रयाग कहां है? उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद। उसके बाद कहां गए? काशीम। काशी मतलब बनारस। उसके बाद कहां गए? गोदावरी। गोदावरी कहां है? नासिक में, महाराष्ट्र। वहां से फिर चले गए कहां? हरिक्षेत्रम, हरिद्वार, उत्तराखंड। वहां से चले गए कुरुक्षेत्रम, हरियाणा। और उसके बाद चले गए श्रीरंगम सेतु बंधनम, रामेश्वरम, तमिलनाडु। मतलब पूरा भारत में भ्रमण किया नारद। तो क्या निष्कर्ष बतला रहे हैं उनको? क्या कह रहे हैं नारद जी अपने भाइयों को कि भैया इन सारे तीर्थों में मैं गया तो वहां क्या देखा जिसलिए तुम अशांत हो गए? तो बोलते हैं सत्यम नास्ति, सत्य समाप्त हो चुका है। मतलब लोग झूठ बोलने लग गए। कहां? तीर्थों में। जो बड़े बड़े तीर्थ हैं, इन बड़े बड़े तीर्थों में नारद जी ने देखा लोग झूठ बोल रहे हैं। तो जब भाई तीर्थ में लोग झूठ बोल रहे हैं तो बाकी जगह का कहना क्या है? तीर्थ स्थलों में लोग, मंदिर में कोई जाता है या तीर्थ में कोई जाता है तो वैसे ही सावधान हो जाता है, भाई अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा रहने का प्रयत्न करता है। लेकिन तीर्थ में ही अगर कोई झूठ बोल रहा तो दूसरी जगह कितना झूठ बोलता होगा। और तपह, तपस्या का भाव समाप्त हो गया है। तपस्या अर्थात सहनशीलता, सहन करने का सामर्थ्य, तो सहनशीलता समाप्त हो गई है। कहां? तीर्थ स्थलों में। तो तीर्थ स्थल में रहने वाले लोगों में सहनशीलता नहीं है तो बाकी लोगों में कैसे होगी? शौचम, शौच अर्थात शुद्धता, स्नान के द्वारा शरीर की शुद्धि होती है। लेकिन जो शुद्धता है वो शुद्धता नहीं है, शुद्धता समाप्त हो गई है। तो तीर्थ स्थलों में रहने वाले लोग शुद्ध नहीं है, स्नान करके शरीर की शुद्धि नहीं कर रहे हैं, वाणी के द्वारा व्यवहार की शुद्धि नहीं रख रहे हैं, तो बाकी जगह का कहना। और दया दानम न विद्यते, न दया का भाव है न दान की प्रवृत्ति है। तो क्या प्रवृत्ति दिख रही है? तो बोले उदरम भरिणो जीवा, केवल उदर पोषण के लिए, केवल पेट पालने के लिए लोग जी रहे हैं। कहां? तीर्थ स्थलों। तो जब तीर्थ स्थल के आदमी है जी छूटता है तो दूसर जगह का आदमी बारे में का कहे दादा, पैसा कमाए भर तीर्थ स्थल में बैठे है रथे ते मन है जी छूटा ही करा से, तो दूसर जगह का आदमी तत्का जी छूटा होगा। तो नारद जी कहे महाराज ये सब मैंने देखा, मैं परेशान हो गया, ये क्या हो रहा है धरती पे? तीर्थ स्थलों की ये स्थिति है तो पूरी भूमंडल की, पृथ्वी की क्या जो है दशा होगा। परेशान हो गए। तो परेशान होकर के नारद जी कहे महाराज फिर मैंने विचारा कि जहाँ भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है वहां चला जाए, वहां क्या हो रहा है देख देते। तो भ्रमण करते करते पहुंचे वृंदावन में। तो वृंदावन में जब पहुंचते हैं तो नारद जी क्या देखते हैं कि यमुना नदी के किनारे बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई विलाप कर रही हैं और उनके बीच में दो पुरुष अचेतावस्था में वृद्ध पुरुष पड़े हैं मरणासन्न स्थिति में। एक युवा स्त्री उनके पास बैठ करके और घोर विलाप कर रही है, जिन्हें अन्य जो स्त्रियां हैं सांत्वना प्रदान कर रही हैं। तो नारद जी ने कहा कि भैया मैंने विचार किया भाई मुझे किसी के पास जाने की क्या आवश्यकता, मैं तो संत हूँ, संत को अपने रास्ते चलना चाहिए, किसी घर गृहस्थी में झांकने की जरूरत क्या है। तो भाई घर में गृहस्थी में परिवार में सब तो होता ही है, दुख सुख तो लगा रहता है। तो मैं जाने लगा
तो वह जो स्त्री दोनों पुरुषों के बीच में बैठी हुई थी वो आवाज देने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मद चिंताप विनाशय, कि हे साधु कुछ देर रुकिए, मेरी चिंता का निवारण करिए। आवाज दी, आवाज जब लगाई स्त्री ने तो नारद जी गए, बोलो देवी कौन हो तुम, क्या हो गया, क्या दुख हो गया, क्या पहले अपना परिचय दे। तो भाई जो साधु पुरुष होता है कभी किसी अपरिचित स्त्री के साथ जो है व्यवहार करने नहीं लग जाता है किसी भी प्रकार का, जब तक उसे पूर्ण रूप से न जागा। ये धीर पुरुष के लक्षण होते हैं। तो पूछा कौन हो आप, अपना परिचय दो। तो स्त्री ने परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति। ये दोनों कौन है देवी? तो बोले इमौ में तनयौ मतो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। आश्चर्य हुआ नारद जी को, माता जवान है और पुत्र वृद्ध है, तो कैसे हो सकता है? वास्तविक परिचय दो, तुम हो कौन, कहां से आई हो? तो अपना पूर्ण परिचय दिया, उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। कहे कि महाराज द्रविड़ देश से मेरा जन्म हुआ, पली बढ़ी, विवाह हुआ, फिर कर्नाटक चली आई, कहीं कहीं सम्मान मिला, वहां से महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं सम्मान मिला, फिर गुजरात चले आए। गुजरात आए तो सभी हम वृद्ध हो गए, मैं और मेरे दोनों पुत्र। तो हमने विचार किया कि भाई एक परिवार में वृद्ध वृद्ध ही रहे तो सेवा कैसे होगी एक दूसरे की, तो चलो भगवान का जहाँ जन्म हुआ अवतरण हो वहां चला जाए। तो वृंदावन आए, तो वृंदावन आते ही मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र और ज्यादा वृद्ध हो गए। तो नारद जी कहे, देवी मैं तुम्हें पहचान गया, तुम साधारण स्त्री नहीं हो, साक्षात भगवान की भक्ति हो, और ये दोनों तुम्हारे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, कलयुग के दोष के कारण से ये वृद्ध हो चुके हैं। ये वृंदावन है, वृंदावन की भूमि में भगवान ने जन्म लिया था। यहाँ ज्ञान तो नहीं है, इस कारण से और ज्ञान वृद्ध हो गया। वैराग्य अर्थात त्याग का भाव नहीं है। वैराग्य जो है त्याग को कहा जाता है, त्याग का भाव नहीं है, इसलिए वैराग्य भी बूढ़ा हो गया। केवल भक्ति है, लोग भगवान का नाम बस ले रहे हैं, राधे राधे कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं। इस कारण से तुम और जो है पूर्ण यौवन को प्राप्त हुई, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रों को जीवित कर दूंगा। ना वैराग्य को जीवित करना कौन सी बड़ी बात है? तो भाई जो वेद के मंत्र हैं, वेद मंत्रों में ज्ञान भरा हुआ है, सारा ज्ञान, संसार का ज्ञान वेद में समान है। तो वेद मंत्र का घोष करूंगा, वेद मंत्र पढ़ूंगा तो ज्ञान जागृत हो जाएगा। वैराग्य का ग्रंथ है गीता, गीता का पाठ करूंगा तो वैराग्य जागृत हो जाएगा। वचन दे दिया और वचन दे करके घोष करने लगे वेद मंत्रों का, गीता का हजारों बार पाठ कर ले, फिर भी उनकी मूर्छा दूर नहीं कर पाए, हिला डुला नहीं पाए। अब घबराए नारद जी की, एक स्त्री को मैंने वचन दिया है और स्त्री को दिए है वचन को पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे जीवन में जो यज्ञ मैंने किया होगा सभी यज्ञों का पुण्य दे देता हूँ, ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएगा। फिर भी जागृत नहीं है। जो तपश्चर्या मैंने अपने जीवन में की है सारा पुण्य दे देता हूँ, ये जागृत हो जाए, फिर भी जागृत नहीं होगा। हताश हो गए, निराश हो गए नारद जी, क्या करें, कुछ सूझ नहीं रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवा भुन्मार्षे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी हुई, कहा कि नारद जी आपका परिश्रम सार्थक है, हताश मत होइए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए इतना पर्याप्त नहीं है। तो नारद जी ने पूछा, महाराज फिर करूं क्या? आकाशवाणी ने कहा, इसके लिए आप सत्कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे तभी ज्ञान और वैराग्य जागृत हो सकते हैं। तो नारद जी ने पूछा, भाई सत्कर्म क्या है? तो आकाशवाणी ने कहा, ये संत आपको बतलाएंगे सत्कर्म क्या है। तो नारद जी संतों के पास गए कि भाई सत्कर्म क्या है? तो कोई कहता यज्ञ करना सत्कर्म है, कोई कहता तपश्चर्या करना सत्कर्म है। तो नारद जी कहते ये सब का पुण्य मैंने दे दिया। उसके बाद बतलाया गया है कि भाई सत्कर्म करो।
मतलब ये सब कोई भी कार्य सत्कर्म की श्रेणी में नहीं है। सत्कर्म इससे कोई अलग कार्य है, भिन्न कार्य। अब कोई बदला नहीं पाया तो नारद जी बड़े परेशान होकर के और घूम रहे थे। घूमते घूमते बद्री का आश्रम पहुंचे, जहां पर सनत कुमारों ने पूछा तो सारा वृत्तांत नारद जी ने सुनाया। महाराज बड़ा परेशान हो गया हूँ, सत्कर्म क्या है भाई? एक स्त्री को मैंने वचन दिया है और मैं इतना बड़ा संत कहलाता हूँ, लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, और एक स्त्री को दिए वचन को पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ। धिक्कार है मेरे जीवन में। सत्कर्म क्या है मैं खोज नहीं पा रहा। सनत कुमारों ने कहा नारद जी इतनी छोटी सी बात आप समझ नहीं पाते। तो नारद जी कहे महाराज आपको पता हो तो बतला दो, सत्कर्म क्या है? तो सनत कुमारों ने उन्हें बतलाया, कहा कि नारद जी द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय यज्ञाम यज्ञाश्च ते तो कर्म विसूचकः। द्रव्य यज्ञ, हवन आदि के द्वारा जो यज्ञ करते हैं वो द्रव्य यज्ञ कहलाता है। द्रव्य यज्ञ करने से सांसारिक जो कामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। यज्ञ हवन आदि करते हैं तो उससे जो हमारी कामना है, इस संसार की जो कामना है वो कामनाएं पूर्ण होती है। तो सांसारिक कामनाओं को पूर्ण कराने वाला, लेकिन इससे बड़ा यज्ञ होता है द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ, तपस्या रूपी यज्ञ। इससे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है तपश्चर्या रूपी यज्ञ। तपश्चर्या रूपी यज्ञ से शरीर से जो हमने पाप कर्म किया हो वो सारा पाप कर्म समाप्त हो जाता है, जल जाता है तपश्चर्या से। तो द्रव्य यज्ञ से तपश्चर्या यज्ञ श्रेष्ठ है। लेकिन इससे भी बड़ा यज्ञ होता है योग यज्ञास्तथा परे, योगाभ्यास, योग रूपी यज्ञ। दोनों यज्ञ से श्रेष्ठ है, क्योंकि योगाभ्यास करने से मन के जो दोष हैं, मन से जो हम लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं, बुराइयां जो हमारे मन में आती हैं वो नाश होता है, सात्विक विचार मन में आते हैं। तो उससे बड़ा यज्ञ योग यज्ञ है। लेकिन नारद जी इन तीनों यज्ञों से भी बड़ा यज्ञ होता है स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च ते तो कर्म विसूचक। इससे भी बड़ा यज्ञ होता है जो यज्ञों से बड़ा यज्ञ कहलाता है स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च, स्वाध्याय रूपी यज्ञ। स्वाध्याय रूपी यज्ञ से तात्पर्य है जीवन में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जीवन में जो अनुभव प्राप्त हुआ, उस अनुभव का दान करना, उस अनुभव का आदान प्रदान करना, श्रेष्ठ विचारों का आदान प्रदान करना, ये स्वाध्याय यज्ञ कहलाता है। और इससे बड़ा कोई दूसरा यज्ञ नहीं। द्रव्य यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, तपश्चर्या यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, योगाभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। श्रेष्ठ सलाह दूसरों को प्रदान करो, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। जिससे किसी का कल्याण हो, कोई हताश हो, निराश हो, और उसे आप उचित सलाह दें अपने जीवन के अनुभव के आधार पर, और अपनी हताशा से निकल जाए, वो अपनी निराशा से दूर हो जाए, इससे बड़ा यज्ञ कोई दूसरा जीवन में नहीं है। और इसी को ही स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। और आपको जो आकाशवाणी से बतलाया गया है नारद जी, केवल वेद मंत्र को सुनाते रहने से जो व्यक्ति मरणासन स्थिति में पड़ा है वो ठीक नहीं हो सकता, यज्ञ करते रहने से ठीक नहीं हो सकता। आपको स्वाध्याय यज्ञ करना पड़ेगा। उसी को ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, उसी को ही सत्कर्म कहा जाता है, वही सत्कर्म, वही कर्म। तो नारद जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज तो इस समय मैं किस प्रकार के ज्ञान का आदान प्रदान करूं? मेरा तो सारा ज्ञान मैंने दे दिया, कुछ बचा ही नहीं, क्या करूं? तो सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः स तु गीतः शुकादिभिः। परिस्थिति के अनुसार इस समय सर्वश्रेष्ठ स्वाध्याय यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण। इससे अधिक ज्ञान और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है।
ज्ञान वैराग्य को जागृत करना चाहते हैं तो आप श्रीमद् भागवत का सप्ताह श्रवण करवाएं। नारद जी चरणों में गिर पड़े, महाराज बड़ी मुश्किल से पता चली, अब आप ही सुनाइए, आप ही सुनाएं। तो श्रेष्ठ स्थान का चयन करें कि भाई भूमि जैसी होती है स्थान जैसा होता है, मन में विचार वैसे ही आते हैं, जैसी भूमि होती है वैसे विचार बनते हैं। तो श्रेष्ठ भूमि हो श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। तो गंगा नदी के किनारे का चयन किया नारद जी ने। हरिद्वार में केले के पत्ते का मंडप बनवाया, व्यास मंच बनाया, जहां पर सनत कुमार आकर के विराजित हुए। हाथ जोड़ करके नारद जी बैठे हैं, ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं वचन से मुक्त हो जाऊं, बस। कथा प्रारंभ हुई, लोग सुनते जाते थे, श्रवण करने के लिए कथा स्थल में आने लगे। भृगु जी सबको आमंत्रित करते थे कि भाई अच्छे कार्यों में दूसरों को प्रेरित करने से पुण्य मिलता है। तो सबको प्रेरित करते गए, सभाते गए, कथा श्रवण होने लगा। जैसे ही 7 दिन पूर्ण हुआ, सप्ताह श्रवण हुआ, अचानक ही आश्चर्यजनक घटना वहां पर घटित हुई। कहे कि 2 दिव्य पुरुषों के साथ एक दिव्य स्त्री वहां पर प्रकट हो गई। प्रकट होकर के भगवत संकीर्तन करते हुए नृत्य करने लगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम। कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मेरा कोई तरह हम भुलाते नहीं, मेरा कोई तरह हम भुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मेरा तारा बुलाते नहीं, मेरा तारा हम बुलाते नहीं। हरे राम
ऐसे उन्हें प्रदान किया, उत्साहित किया कि वही अर्जुन जो एक समय में लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, धनुष डाल रहे थे, वही महाभारत युद्ध के विजेता हो गए। तो इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? किसी हताश व्यक्ति को आपने जीवन में सफल बना दिया। और सुख कैसे मिलता है? जब भी आप उसे देखेंगे आपको अपने आप पे गर्व होगा कि आपने अपने जीवन प्राप्ति होगी। यही तो संत स्वभाव है। तो जब आप सार्थक सलाह देते जाते हैं दूसरों को, तो आप में संत भाव निर्मित होने लग जाता है। और जब सलाह देते हैं वो सफल होता है तो सुख आपको प्राप्त होता है। मेहनत करता है दूसरा, सफल होता है दूसरा, और सुख मिलता है आपको। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य कहे महाराज आपने अभी तो हमें जागृत कर दिया, अब क्या करें, कलयुग आने वाला है। सनत कुमारों ने कहा भाई जहां संत लोग रहा करें, जहां सत्संग होता हो वहां तुम जाके रहो। तो जहां पर भगवान की भक्ति होगी, जहां पर अच्छे लोगों का समावेश होगा, वहां कलयुग प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों स्थित रहते हैं। श्रीमद् भागवत में तीनों प्रकार की कथाएं हैं, भक्ति की कथा, ज्ञान की कथा, वैराग्य की कथा। 12 स्कंद हैं श्रीमद् भागवत में, और इन 12 स्कंदों में पहले स्कंद से लेकर के 9वें स्कंद तक की जो कथा है वो ज्ञान की कथा है। ज्ञान समाया हुआ है, समस्त कथाओं में ज्ञान भरा हुआ है। और 10वें स्कंद की कथा भक्ति की कथा है, जहां भक्ति का समावेश होता है, उत्साहवर्धन होता है। और उसके बाद फिर एकादश और द्वादश स्कंद की कथा वैराग्य की कथा है, त्याग की कथा है। तो श्रीमद् भागवत में तीनों प्रकार की कथाएं आती हैं। तो यह जो है वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार से इसके श्रवण मात्र से ही हताश निराश 2 पुरुष और बड़े समृद्ध हो गए। और कोई घटना घटित हुई हो महाराज तो हमें कृपा करके सुनाएं। तो सूत जी कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सदकर्म तदपरा। तुंगभद्रा नदी के किनारे और एक ग्राम था जहां पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। बड़े विद्वान थे, बड़े प्रतिष्ठित थे, बड़े धनाढ्य थे, सब कुछ था, लेकिन उनके घर कोई संतान नहीं थी। तो संतान के लिए बड़े चिंतित हो गए और इतने हताश हो गए। उन्होंने कहीं पुराण में पढ़ा कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसके पुत्र नहीं होते उसकी गति नहीं बनती। तो हताश निराश ऐसे हो गए कि अंत में तो बुरी गति ही होनी है। तो आत्महत्या करने के लिए जाने लगे। वन में पहुंचे हुए थे, एक संत ने उन्हें देखा, पहचान गए, कहे कि आत्मदेव जी कहाँ जा रहे हैं? आत्मदेव कहे महाराज आत्महत्या क्यों? मेरा कोई संतान नहीं, ये धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा किस काम का है, मेरी अंत में दुर्गति हो जाएगी। संत ने समझाया कि भाई केवल पुत्र से ही सदगति हो ये आवश्यक नहीं है, हमारा कर्म ही हमारी गति बनाता है, हमारा व्यवहार, हमारा जो संबंध है वही हमारी गति दुर्गति का निर्धारण करता है। पुत्र से सदगति ये संभव नहीं। आत्मदेव जी तो आत्मदेव कहे महाराज मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं भी उपदेश देता हूं, तो मुझे आप उपदेश न दें। यदि आप मुझे रोकना चाहते हैं पुत्र प्राप्ति का वरदान दें, क्योंकि भाई संत आशीर्वाद देते हैं वो अवश्य ही फलीभूत होता है। तो आप मुझे संतान का वरदान दें तभी मैं रुकूंगा, नहीं तो आत्महत्या करूंगा। आत्मदेव की ऐसी वाणी सुनकर के संत ने अपने योग बल से देख लिया, जान लिया इसके जीवन में संतान का योग ही नहीं है, यहाँ तक कि 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं। फिर समझाया, लेकिन आत्मदेव रटन लगाए हुए नहीं महाराज। संत पुरुष जो बोल देते हैं, सिद्ध पुरुष जो बोल देते हैं, तो उससे भाग्य भी परिवर्तित हो जाता है। आपका है बस बस नहीं माने आत्मदेव मैं आत्महत्या करूंगा, मुझे रोकने का एकमात्र उपाय। तो संत ने विचार किया कि भाई किसी मरते हुए को न बचाना महापाप है, फल लिया, अपने जीवन का सारा पुण्य दे दिया। भाई तुम्हें मृत्यु से बचाने के लिए मैं अपने जीवन भर का पुण्य आपको दे देता हूं। और बोले महाराज यह फल ले जाकर के आप अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की जैसी इच्छा होगी वह प्रतिफल आपको मिलेगा।
लेकिन यह फल ग्रहण करने के बाद अपनी आपकी पत्नी को नियम का पालन करना होगा, तभी उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। 1 साल तक के नियम का पालन करें। फल दे दिया संत ने। आत्मदेवाय अपनी पत्नी धुंधली को प्रदान किया, कहा ये फल खा लो, तुम गर्भवती हो जाओगे, पुत्र का जन्म होगा। लेकिन ध्यान रखना, नियमों का पालन करना है। नियम उन्हें बदला दिया। आत्मदेव निश्चिंत हो गए, मेरे घर पुत्र का जन्म होगा। अब ओकर बाई ह फल धरे धरे बैठे रहा। सुनेगा दाऊ जी, देखत रहा है फल। सहेली आते कैसे वो फल धरे धरे बैठे है, काहे में नहीं या एल खाओ तो नहीं खाओ, ऐसे देखा खाए मन लगा थे, खा ले, नहीं खाए मन लगा थे, जन नहीं मन तो लगा थे खा लो के, लेकिन नहीं खवा था। तो का फल हरे हते में तो बतलाए उन्होंने, हमारे स्वामी लाए हैं, किसी संत ने दिया, संतान हो जाएगा। कहा ये तो अच्छी बात है, तुम्हारा गृहस्थ परिपूर्ण हो जाएगा, और क्या चाहिए। अरे नहीं, फल तो मैं खा लूं, लेकिन इसका नियम बतलाया है, वो बड़ा कठिन है। का नियम है? तो सत्यम शौचम दयादान एक भक्तम तु भोजनम। तो क्या बतलाया है नियम? तो बोले सत्यम, 1 साल तक सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, तभी ये फल काम कर ही। नहीं दाएं बाएं हो जाए के फल खा देवे और नियम के पालन नहीं करवे, दाएं बाएं हो जाए। सच बोलना है। मंझनिया काथे सब पड़ोसी मन। अब 4 जन के बारे में गोठियाबे नहीं, मंझनिया कटाए नहीं। सच सच बोलबे तो थोड़े चारी चुगरी काकरो होएगा। तब मंझनिया कैसे कठी? 1 दिन 2 दिन लग काट लेबे, 1 साल तक कहा जंजाल है। चलो इस नियम का पालन कर लिए। तो शौचम, शुद्ध रहना है, रोज नहाना है, वस्त्र की शुद्धता रखनी है, वाणी की शुद्धता रखनी है। जाड़ के दिन में 15 दिन नहीं नहाओ। दिसंबर के महीना आते था, पूस के महीना आते थे, 15 दिन नहीं नहाओ। तते बरसात हो गया, 15 दिन नहीं नहाता, नहीं वो डियो छीट दे। अब इसमें कहा गया है कि भाई रोज स्नान करना है 1 वर्ष तक। कितना कठिन काम है। और दया का भाव रखना है, सबके प्रति दया रखना है, दया करना है। दान की प्रवृत्ति रखनी है, दान करते रहना है। कोई भी याचक द्वार पर आए उसे दान देकर संतुष्ट करना है। और एक भक्त तू भोजन, 1 बार भोजन करना है, दिन भर में 1 बार खाना है। यही सब ले ज्यादा झंझट है। अमोला तो 1 घंटा में भूख लागत रहता, रंग रंग के खातो तबे मन मार थे। अब रोज दार भात भला थोड़े खा कैसे दाऊ जा, कोनो दिन पीड़ियल खा ले, पोपचिल खा लेता, हाँ पूरन के लड्डू खा लेता, हाँ तबे मन हम मार थे। और 1 बार भोजन करना है, ऐसा करें 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 साल तक। ये संभव नहीं है। पुत्र तो चाहिए, लेकिन ये सब नियम झंझट ना रहे। तो सखी ने सलाह दी, भाई हमारे घर पुत्र है, उसका पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हें पुत्र चाहिए, लेकिन कोई झंझट नियम का पालन न करना पड़े, तो तुम ऐसा करो, मैं गर्भवती हूं, मेरे पुत्र को दत्तक पुत्र के रूप में रख लेना, उसका पालन पोषण भी कर दूंगी। ठीक है, इसके बदले तुम मुझे धन दे देना। हाँ ये भी ठीक है। तो फल को क्या करें? तो गाय हजमने नहीं, ओला खवा दे, रखाए रही, महाराज देख रही, जान रही, औ कलंक हो जाए, गाय खवा दी फल। गर्भवती होने का स्वांग रचा धुंधली ने। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े सरल सहज थे, संत का दिया हुआ आशीर्वाद है, निष्फल नहीं हो सकता है, उसी का प्रभाव है। बड़े आनंदित हो गए। समय व्यतीत होने लगा। सखी पहले से गर्भवती थी, 3 महीने का समय गर्भ का हो गया था। 7 महीना और व्यतीत हुआ, 10 महीना उसका हो गया। लेकिन धुंधली ने जो प्रस्तुत किया था वहां से केवल 7 महीने ही हुए थे। और जब सखी का बालक हुआ, ला करके धुंधली को प्रदान कर दिया। धुंधली ने कहा मेरा ही पुत्र हुआ है।
और समय से पहले हो गया, 7वां महीना में हो गया, सधौरी निकाहे तब हो गया, जल्दी हो गया। आत्मदेव मन में सोचे भाई संत का आशीर्वाद है, संत की कृपा से कि भाई आत्मदेव ज्यादा दिन तक पुत्र सुख से वंचित ना रहे, इसलिए 7वें महीने में पुत्र हो गया। बड़ा उत्सव मनाया, बड़ा आनंद आया। 3 महीना और व्यतीत हुआ। राउत मनाते महाराज चल दोगा, बड़ा विचित्र रहेगा। काय विचित्र? अरे चल तो हैं कोठा में, जाग देते, अरे बाप रे गाय हजमने रहा है, अब बछरू है, लइका असन दिखत है, हाथ गोड़ आदमी असन है, कान भर है गाय असन है। तो आत्मदेव के मुख से निकल गया तो पूरा मनुष्य आकृति का है, केवल कान ही गाय के समान है। गोकर्ण, गो के समान कान, गो के समान कान बस है, गाय के समान काने भर हावे, गाय असन काने भर हावे, ऐसे की गए उनके मुख से निकल गया गोकर्ण, तो उसका नाम ही हो गया गोकर्ण। महाराजिन भरना आगे हमर टूरा हुए 3 महीना हो गए, पोथी पत्रल देखा नाम करबो टूरा के, नाम करबो के बने नाम खोजत है। आ वो गाय है जमनी तेकर बछरुक नाम ला भिच्चे धरती, देख ले गोकर्ण ऐसे। और हमर टूरा के नाम रखिच नहीं अभी। महाराज कथे नहीं वो बने सन नाम खोजत है। तो महाराजिन कथे अब कते के खोज बे भाई के खोजते रह, मोर टूरा के नाम ला मेरा धुंधली टूरा हो ही धुंकारी, धुंधली बेटा है टेका से धुंकारी। ऐसे नामकरण कर दिया। दोनों बालक बड़े होने लगे। धीरे धीरे जब बड़े होने लगे उनका स्वभाव परिलक्षित होने लगा। धुंधली और अपने बालक को स्नेहवश धन छुप छुप करके दिया करती थी। परिणामतः धुंकारी दुराचारी होने लगा, कुमार्गी होने लगा, बुरे मार्गों में धन को खर्च करने लगा। गाय के से जो पुत्र प्राप्त हुआ था, अपने पिता की शरण में रहता था, तो पिता से अच्छे ज्ञान आचरण वो सीखने लगा। दोनों जब बड़े हुए, दोनों का स्वभाव देखा आत्मदेव ने, बड़े दुखी हो गए, बड़े दुखी हो गए। गोकर्ण जी आए, समझ गए पिताजी का स्वरूप देख कर, कहा पिताजी आप बड़े चिंतित परेशान लग रहे हैं, कारण क्या है बतलाइए। मैं आपका पुत्र हूँ और अपने पुत्र से तो पिता अपने दुख को कह सकता है, अपनी परेशानियों को पिता अपने पुत्र को ही सुना सकता है, और कोई दूसरा पिता के दुख को जानने वाला, सही ढंग से समझने वाला नहीं हो सकता। मुझे सुनाए। तो आत्मदेव कहे कि गोकर्ण जब मेरे यहाँ संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था, तो पुत्र के लिए मैं दुखी था। संत ने मुझे समझाया कि महाराज पुत्र दुख का कारण होता है, पुत्र से ही सुख मिले ये आवश्यक नहीं है। मनुष्य जीवन के सारे कष्टों को, दुखों को झेल सकता है, सहन कर सकता है, लेकिन जब पुत्र से दुख मिलता है उस दुख को मनुष्य सहन नहीं कर सकता। न तो किसी को कह सकता है और न ही उस दुख का सामना कर पाता है। बड़ी विकराल स्थिति हो जाती है जीवन में। तो भगवान ने तुम्हें पुत्र नहीं दिया है, ये भगवान की कृपा मानो कि तुम्हें पुत्र से प्राप्त होने वाले दुख से दूर रखा। भगवान सबसे बड़े दुख से दूर रखा। लेकिन कहे कि गोकर्ण में उनकी बात नहीं माना, बाध्य कर दिया संत को, और संत ने मुझे फल दिया प्रसाद के रूप में, जिससे मुझे पुत्र जो मिला। जब उसके कर्म को मैं देख रहा हूँ, धुंधकारी के कर्म को देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है इससे तो मैं निसंतान होता वही मेरे लिए अच्छा था। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। तो गोकर्ण जी कहे पिताजी अपना कल्याण, अपना आत्म कल्याण स्वयं से होता है, कोई दूसरा किसी का कल्याण नहीं कर सकता। भाई पुत्र के द्वारा किए जाने वाले क्रिया कर्म से, पिंडदान से मुक्ति मिले ऐसा नहीं। पुत्र के द्वारा क्रिया करने से, अग्नि संस्कार करने से, पिंडदान करने से अगला जन्म सुधरता है। यदि बुरी योनि में मनुष्य जा रहा हो तो उसकी अंत्येष्टि क्रिया आदि हो जाए तो उसकी बुरी योनि सुधर जाती है, अच्छी योनि प्राप्त होती है। मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति मिलती है स्वयं के कर्मों से, अपने अच्छे कर्मों से ही मुक्ति प्राप्त होती है। तो अपना आत्म कल्याण आप स्वयं कर सकते हैं। तो आत्मदेव कहे क्या करूं, तो बोले आप जाओ वन में और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पारायण करें, इसी से आपको मुक्ति मिलेगी। तो आत्मदेव घर द्वार छोड़कर वन में चले गए और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पारायण करते हुए मुक्ति की प्राप्ति उन्हें हो गई।
उस समय के पश्चात गोकर्ण जी ने विचार किया कि भाई पिता थे तब तक थोड़ा तो भय था पिता का, अब ये स्वच्छंद हो गया है, मेरा भी अपमान कर सकता था। तो गोकर्ण जी भी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अब धुंधकारी अपनी माता को, धुंधली को प्रताड़ित करने लगा। सारा धन समाप्त हो गया था उसके बुरे आचरण व्यसन के कारण से। अब धन तो था नहीं, तो माता को मारता था, पीटता था। जब इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो पैदा क्यों किया, तो माता को प्रताड़ित करता था। इतना दुख देने लगा माता को कि बड़े दुख के साथ माता धुंधली की भी मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी ने सुना करके उनकी क्रियाएं की, जो भी हो ये मेरी माता है, आत्मदेव मेरे पालक पिता हैं, तो ये मेरी माता है, उनकी क्रिया किया। अब धुंधकारी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। 5 स्त्रियों को अपने घर ले आया जिनके वश में वो रहा करता था। धन तो था नहीं घर में, चोरी डकैती के द्वारा उनकी इच्छाओं को पूर्ण करता था। राजा के यहाँ चोरी कर ली, चोरी करी, खूब सारा धन ला के रख दिया। उन स्त्रियों ने देखा कि राजा के घर इसने चोरी की है, कभी पकड़ में आया सारा धन भी चला जाएगा, तो क्यों ना हम इसे मार डालें, इस धन का अधिकार हमारा ही पास रहेगा। ऐसा विचार करके धुंधकारी जब रात्रि में सोया हुआ था, उसके मुख में कपड़ा बांध कर, भर करके, हाथ पैर को बांध करके डंडे से, मुदगर से, भाले से, तोमर से स्त्रियां पीटने लगी, इसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन धुंधकारी की मृत्यु ही नहीं हो रही। स्त्रियों ने फिर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया, फिर भी मृत्यु नहीं हुई। मुंह में जो कपड़ा भरा हुआ था उसे निकाल कर ये जलता हुआ अंगार डाल दिया। गरम गरम लोहे के सलाखे से उसे प्रताड़ित करने लगे, पीड़ित करने लगे। असह पीड़ा जब प्राप्त हुई तो बड़े कष्टपूर्वक धुंधकारी की मृत्यु हो गई और वह स्त्रियां सारा धन लेकर के रात्रि में ही भाग गई। दूसरे दिन पता चली गोकर्ण जी को, तो उन्होंने अपने भाई की क्रिया आदि कर दिया। और उसके बाद भाई ये कुमारगी था, गंगा में जाकर, गया में जाकर के उसका श्राद्ध किया, पिंडदान, सभी क्रियाएं उसकी संपादित की। उसके बाद गोकर्ण जी घर में आए, रात्रि में सोए हुए थे तो अनेक प्रकार के शोर उन्हें सुनाई देने लगा। कभी कुत्ते के रोने की आवाज, बिल्ली की रोने की आवाज, भांति भांति की आवाजें आने लगी। 1-2 दिन तो नजरअंदाज कर दिया गोकर्ण जी ने, फिर भाई ये संयोग नहीं है, ये कोई जीव है जो भटक रहा है। तो उसने पूछा भाई तुम हो कौन, अपना परिचय मुझे दो, मुझे भयभीत क्यों कर रहे हो, मुझसे तो तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। आवाहन किया तो वो परछाई के रूप में आया, लेकिन स्थिर नहीं हो पा रहा था। गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित करके जल छिड़का, वो स्थिर हुआ। गोकर्ण जी ने पूछा भाई तुम हो कौन जो मुझे इस प्रकार से भयभीत करना चाहते हो, अपना परिचय दो। तो परछाई कहने लगी, कहा कि भाई मैं और कोई नहीं हूं, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया, कि मैं और कोई नहीं, तुम्हारा ही भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी कहे तुम जो भी हो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन भाई तुम अपना वास्तविक परिचय दो। मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि में नहीं जा सकता, मैंने उसका गया श्राद्ध कर दिया, और जिसका गया श्राद्ध हो वह मुक्त अवश्य ही होता। तो वह प्रेत कहे कि भैया मेरे लिए एक गया श्राद्ध क्या 100 गया श्राद्ध भी कर दो। गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, एक क्या 100 गया श्राद्ध भी कर दोगे फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मैंने महापाप किया है अपने जीवन में। विश्वास दिलाया गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी फिर संत महात्माओं के पास गए कि महाराज जिस जीव का गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुआ है उसकी मुक्ति का क्या उपाय। संत महात्मा कुछ बतला नहीं पाए, यही अंतिम कार्य है महाराज, शास्त्रों में और कुछ वर्णन ही नहीं। तपश्चर्या की, सूर्य नारायण की उपासना की गोकर्ण जी ने। सूर्य नारायण ने उन्हें कहा कि गोकर्ण जी आप अपने भाई का कल्याण चाहते हैं, गया श्राद्ध से भी जिसकी मुक्ति नहीं हुई है उसके लिए श्रीमद्भागवतानुमुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु, ज्ञान यज्ञ करें उसके लिए।
श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन करे, तभी उसका कल्याण होगा, आत्म कल्याण होगा। गोकर्ण जी ने फिर आषाढ़ महीने में श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया। पहले दिन की स्थापना हुई, पूजन आदि हुआ। रात्रि काल के समय फिर धुंधकारी आया। गोकर्ण जी ने कहा, देख धुंधकारी, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय तेरे मुक्ति का नहीं है, स्थिर हो जाता, और ये 7 दिन का ही समय है, और इस 7 दिन में ही तुम्हें मुक्त होना है। तो धुंधकारी कहे कि भैया मैं जानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं प्रेत योनि में हूं, हवा चलती है, मैं उड़ जाता हूं, कहीं दूर चला जाता हूं, कैसे श्रवण करूं। तो गोकर्ण जी ने फिर 7 गांठ का बांस लाया, जो अंदर से पोला था, आवाहन किया धुंधकारी का, और उस बांस को गड़ा दिया कि तो इसके अंदर रहे, हवा यहाँ नहीं जा पाएगी, इसलिए तू यहाँ से छिटक नहीं पाएगा, उड़ नहीं पाएगा, स्थिर होकर के, आवाज जरूर जाएगी वहां, तो तू कथा सुन, तेरी मुक्ति के लिए ही मैंने आयोजन किया। बांस गाड़ दिया, उसके अंदर धुंधकारी स्थापित हो गया। उस दिन से बांस गाड़ने की परंपरा, जो कार्य हम कर रहे हैं, इसके माध्यम से कोई जीव यदि भटक रहा हो, अपने जीव को मुक्ति मिल जाए, ऐसे भाव से सभी जीवात्माओं का, जिस स्थान पर कथा होता है, जीवात्माओं का आवाहन करते हैं, वो आकर स्थिर हो जाए, और हमारे इस कथा सप्ताह के माध्यम से उसका आत्म कल्याण हो जाए। तो ऐसी भावना रखते हुए कि आसपास जितने भी जीव हैं, जिनको श्रेष्ठ कर्म की आवश्यकता है, वो सभी आकर के यहाँ पर स्थापित समाहित हो जाए, जिनका आत्म कल्याण हो, परम गति को प्राप्त करें, और जो हमारे कार्य की परम सार्थकता भी हो। कथा होने लगी, पहले दिन की कथा हुई, पहला गांठ, दूसरे दिन की कथा, दूसरा डांस, 7वें दिन की कथा हुई, 7वां गांठ टूटा, दिव्य देह प्राप्त करके धुंधकारी खड़ा हो गया। ठीक उसी समय पर वैकुंठ धाम से विमान नीचे आने लगा। बड़ा दिव्य विमान था, चतुर्भुज स्वरूप में भगवान के पार्षद उसमें विद्यमान थे। विमान जब उतरा, बड़े आनंदित हो गए सभी, ऐसा लग रहा है साक्षात परमात्मा ही आ गए धरती पर, क्योंकि भाई उनका चतुर्भुज स्वरूप हमने सुना है भगवान का, और जो विमान में विराजित हैं उनका भी चतुर्भुज स्वरूप है। सब प्रणाम करने लगे ग्रामवासी, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। भगवान के पार्षद ने कहा कि भाई ये सब छोड़ो, हम लोग भगवान नहीं है, हम भगवान के पार्षद हैं, हम भगवान के पार्षद हैं, और ये बतलाओ कि इस सभा में श्रीमान धुंधकारी जी कौन है। सब बोले महाराज भगवान के आप पार्षद हो तो आप तो अंतर्यामी होना चाहिए, और धुंधकारी जो महाधूर्त दुराचारी, उसे श्रीमान शब्द से संबोधित कर रहे हैं, उसके समान तो कोई पापी नहीं है, और उसे आप सम्मान दे रहे हैं। तो भगवान के पार्षद कहे, भले ही पाप क्यों न किया हो उसने, लेकिन उसने भागवती कथा सुनी है, और भागवती कथा सुनकर के वो पवित्र हो गया, उसके सारे पाप नष्ट हो गए, अब वो वैकुंठ जाएगा, उसी को लेने हम आए। तो ग्रामवासी कहे, महाराज कथा तो हमने भी सुनी, लेकिन हमने उतना पाप नहीं किया है जितना धुंधकारी ने किया था। 7 दिन तो हमने भी कथा सुनी, बरोबर जितने समय कथा प्रारंभ होती थी हम आके बैठते थे, कथा सुनते थे, और उतना पाप हमारा नहीं है, तो पहले तो हमारा कल्याण होना चाहिए। तो भगवान के पार्षद कहे कि भाई देखो, भले कथा में आप आते थे, लेकिन जैसे कथा धुंधकारी ने सुनी वैसी कथा आप लोगों ने नहीं सुनी। कैसे महाराज? तो बोले भाई कथा पंडाल में भले आकर के आप लोग बैठे रहते थे, लेकिन ध्यान कहीं और था, कथा स्थल में बैठे रहते, 7:30 बज गए है, खाए बेरा हो गए है, औ कतेक बेले खींची महाराज, कोनो ऐसे कहा। तो सबका ध्यान कहीं और है, बैठे भले हैं स्थूल रूप से यहाँ बैठे हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से बुद्धि कहीं कहीं भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन धुंधकारी जब कथा सुनता था बड़ी एकाग्रता के साथ, भाई कथा का श्रवण किया जाता है आत्म अवलोकन करने के लिए, स्वयं का अवलोकन करने के लिए। हमसे ज्यादा हमारे बारे में कोई दूसरा नहीं जानता, क्योंकि हम कई प्रकार के पात्र जीते हैं, हम वास्तव में होते अलग हैं, जब लोगों से मिलते हैं तो अलग अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। नौकर जगह जाबे तो अपन आपला अलग दिखावे, मालिक जगह जाबे तो अपन आपला अलग दिखावे, भैया जगह जाबे तो अपन स्वभाव अलग दिखावे, भौजी जगह जाबे तो अलग दिखावे। तो हम अपने आप को अलग अलग रूप से प्रस्तुत करते रहते हैं अलग अलग स्थानों पर, और
और हमसे ज्यादा कोई दूसरा नहीं जानता है हम सोच क्या रहे हैं, हमारे विचार, वास्तविक हमारे विचार क्या हैं, ये हमसे ज्यादा कोई दूसरा नहीं जानता। इसीलिए कथा सुना जाता है। और ऐसा है कि कोई व्यक्ति अपने कार्य को गलत नहीं मानता, जो करता है उसको मैं ही अच्छा करता हूं ऐसा सोचता है, और इसी कारण से झगड़ा होता है। तो इसी कारण से कथा सुना जाता है अपना आत्मावलोकन करने के लिए कि आप जो कर रहे हैं कि वो सही है कि गलत है, इसका आकलन आप स्वयं करें। कथा सुनते हैं, कथा में अच्छे पात्र भी आते हैं, बुरे पात्र भी आते हैं। तो आपके जो विचार हैं, आपके जो कार्य हैं, अच्छे पात्रों से मिल रहे हैं ज्यादा, राक्षसों से ज्यादा मिल रहे हैं कि साधु पुरुषों से मिल रहे हैं कि देवताओं से मिल रहे हैं, अपने विचारों को, अपने कार्यों को मिलाते हुए चले और उसके बाद उसके परिणाम को देखें। असुरों से ज्यादा हमारा विचार कर्म मिल रहा है तो उसका परिणाम क्या हुआ था, उसका क्या परिणाम हुआ असुर का। जो संत थे उनसे हमारा स्वभाव मिल रहा है, विचार मिल रहा है, तो उसका परिणाम उनको क्या प्राप्त हुआ। देवताओं से हमारा विचार कर्म मिल रहा है तो उसका परिणाम क्या उन्हें प्राप्त होता है, उसको परिणाम को आप जान सकते हैं। और उसके बाद फिर जिसका परिणाम आपको अच्छा लगा हो, जिस परिणाम तक आप पहुंचना चाहते हैं, उसी मार्ग को पकड़ें, वैसे ही कार्यों को पकड़ लें। तो अपना आत्मावलोकन करने के लिए ही कथा का श्रवण किया जाता है। तो गए महाराज धुंधकारी कथा सुनता था दिन भर, अपने जीवन भर किए हुए कार्यों को वो याद कर लेता था और पछताता था, देखो इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन मुझे प्राप्त हुआ था, इस मनुष्य जीवन से मैं क्या नहीं क्या कर सकता था। यही मनुष्य जीवन है। इसी मनुष्य जीवन में कोनो हाँ पूरा जिंदगी भर पेशी में बिता देते। इसी मनुष्य जीवन में कोई अपना पूरा जीवन लड़ाई झगड़े में व्यतीत कर लेता, कोई अपना जीवन धन संग्रह करने में, विपुल संपत्ति बनाने में व्यतीत करता है, कोई पद प्रतिष्ठा से परिपूर्ण बड़े से बड़ा पद अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है। आयु तो सबकी बराबर है, जीवन तो उतना ही मिला है, लेकिन सब अलग अलग ढंग से उसे व्यतीत करते हैं। लेकिन जीवन किसकी सार्थक है अंत में, इसे समझने की आवश्यकता है। तो जिसकी जीवन सार्थक कहलाता है वैसा ही कार्य करना उचित है इस जीवन में। तो बोले कि महाराज ये धुंधकारी कथा सुनता था, अपने कर्मों पर पछताता था, ये मनुष्य जीवन मुझे मिला था और इस मनुष्य जीवन को मैंने निरर्थक व्यतीत कर लिया, एक भी अच्छा कार्य मैंने अपने जीवन में नहीं किया। एक भी अच्छा कार्य कर लेता, कोई मुझसे पूछे कि तुमने अपने जीवन में किया क्या, तुमने अपने जीवन में किया क्या, ऐसा कोई पूछ दे। अब भगवान करे मत पूछे, लेकिन कोनो हम पूछ दी तोर जीवन में क्या करे, तो बताए पर तो कुछ होना चाहिए। मैं BE करे हाँ, मैं MBBS करे हाँ, ऐसे बोल सकता था, ऐसे कुछ होना चाहिए। मैंने कोई अच्छा कार्य किया, किसी पीड़ित की मैंने सहायता की, ऐसा कोई कार्य तो हो। कोई प्यासों मर रहा था, उसके लिए मैंने जल पिलाया, उसके प्राण की रक्षा मैंने की। कोई रोगी तड़प रहा था, इलाज के लिए उसे मैंने चिकित्सा लाभ प्रदान करवाया, हॉस्पिटल तक पहुंचाया, ऐसा कोई कार्य तो जीवन में हो। मैंने अपने माता पिता की सेवा की, ऐसा कोई जीवन में कार्य तो हो। ऐसा कोई कार्य हो बतलाने लायक, जब कोई पूछ दे आपको अचानक क्या किया है आपने जीवन में। एक जन के मूड फोड़े रहे हमें, एक डंडा मारे हम मूड फूट गए। कैसे का ओपिनियन मन है, कैसे का। तो कोई सार्थक कार्य हो जिसको बतलाने में आपको गर्व हो और वो कार्य आपको प्रतिष्ठा दे, ऐसा एक कार्य जीवन का होना चाहिए। मूड लपोड़े है तो क्या करते हैं, काकरो मूड लपोड़े है बने हो गए बेटा, सामने वाला रिपोर्ट नहीं करी नहीं गा।
और रिपोर्ट कर देना तीता। तो ऐसा कार्य हो जीवन में, एक भी कार्य जो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला, जिसे आप गर्व से कह सकें कि मैंने ऐसा किया है, ऐसा एक कार्य अपने जीवन में करें। और कुछ नहीं, कम से कम धर्म के कार्य करो। भागवत कराए सीखे। अब ये लोग में कोनो पूछी तहुल कही सकते उत्तम दाऊ हमें भागवत कराए हो। रोज कम से कम 50-100 आदमी खवाए हो, मैं भोजन कराए एक हफ्ता ले। जीवन में एक व्यक्ति को भी तृप्त करना महान पुण्यकारी कहा गया है। एक व्यक्ति को तृप्त कर दिए। भोजन कराने का अभिप्राय यही होता है, किसी को तृप्त करना, किसी भूखे को तृप्त करना, जिसे भोजन की आवश्यकता है। जीवन में जिसको जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति कर देना तृप्ति कहलाती है सामने वाले व्यक्ति के लिए। तो किसी एक व्यक्ति को तृप्त कर देना, इससे बड़ा पुण्य नहीं। तो भाई आपने अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति को भी तृप्त कर दिया, तो वो इस लोक में परलोक में भी जाओ वहां कोई पूछे परलोक में क्या किया है, तो एक व्यक्ति को भी मैंने तृप्त किया है बतला दें, तो वही बड़ा भारी हो जाता, भारी कार्य हो जाता। तो धुंधकारी पछताने लगा, ये मनुष्य जीवन मुझे मिला था, मैंने बतलाने लायक कोई कार्य ही नहीं किया। इतने अवसर थे मेरे पास, पछताता था अपने किए हुए कर्मों को। दिन भर कथा सुनता था, रात भर पश्चाताप के आंसू रोता था। 7 दिन तक कथा सुनी, 7 रात तक रोया, अपने कर्मों पर पछताया। और बुरे कर्मों से मनुष्य तभी छूटता है जब उस बुरे कर्म का पश्चाताप उसके मन में हो। जब तक के पश्चाताप नहीं होगा, चाहे उसे कितना दंडित कर लो, कद को डांट दे, डांट दे के बाद भी अगर पश्चाताप नहीं है तो वो उस पाप कर्म से नहीं छूट सकता है। कोई अपराध की सजा हो गई, सजा काटने के बाद भी यदि उस पाप के प्रति पश्चाताप नहीं है तो वो सजा भी निरर्थक। यहाँ जो पाप कर्म की ये सजा मिल गई तो वो पाप खत्म हो जाता, इसी धरती लोक में खत्म हो जाएगा। यहाँ पाप किया, सजा मिली, पाप खत्म। लेकिन पाप कब खत्म होगा? जब पश्चाताप होगा। तो जितना बड़ा अपराध होता है उतने दिनों की सजा होती, उतने वर्षों की सजा होती। अर्थात इस पाप के लिए इतने वर्षों तक आप पश्चाताप करें। दंडित होने का, कारावास होने का अभिप्राय है पश्चाताप करना, इतने दिनों तक पश्चाताप करो। तो जेल की सजा काटने के बाद भी यदि पश्चाताप नहीं है तो वो पाप नहीं कर सकता है, फिर उसका दंड फिर परलोक में मिलेगा। और ये धुंधकारी महाराज पश्चाताप के आंसू रोते रोते सभी पापों से मुक्त हो गया है, इसलिए ये वैकुंठ का अधिकारी हो गया, शुद्ध हो गया। विमान में बिठलाया, उन्हें चंदन का तिलक लगाया, तुलसी की माला पहनाई, शंखनाद करते हुए और ले गए धुंधकारी को वैकुंठ धाम की ओर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सारे ग्रामवासी कहे गोकर्ण जी से, महाराज हूं मन जाबो वैकुंठ, कुछ कर गार गार। गोकर्ण जी कहते मोहन मन लागत है जाए के, और रास्ता भी पता है का है श्रीमद् भागवत के सप्ताह श्रवण। अब सब काम न छोड़ के सुनो भाई, अब फिर कथा कर महाराज। तो आषाढ़ महीने में धुंधकारी के लिए कथा की, श्रावण महीने में फिर कथा की, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। सारे ग्रामवासी बड़ी श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण किए, अनेकों विमान आया, पूरा ग्रामवासी एक साथ, पूरा बैकुंठ में गांव बस गए एक संग। ये हो एक संग बैकुंठ में गए, तब हो एक संग। वो हो सागला बांटा, ये हो सागला बांट के खात है बैकुंठ की, तू हो काय सागरांधेश वो उसे की कहे। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, शब्दा हो विदधा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदान। तो धन्य है भागवती कथा, जिसका सप्ताह श्रवण सभी प्रकार के पापों का नाश कर देता है। नाश कब होता है? पश्चाताप। तो कथा सुनते हुए हमसे क्या गलती हुई है जीवन में, अतीत में क्या क्या गलती हुई, उन गलतियों को स्मरण करें और उन गलतियों पर पश्चाताप करें। कि भाई कई बार ऐसा होता है कि चाहे विद्यार्थी जीवन में हो या कार्य करने प्रारंभ किए हो उस समय हो,
उसका कार्य को करते समय हमें अच्छा लगता है, कोई हमें टोके ये गलत है तो उसके ऊपर गुस्सा आता है, बड़ा भारी बोलने वाला बने ऐसा लगता है। लेकिन जब हम अपने जीवन के अनुभव में आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अतीत में किया हुआ कार्य ही हमें लगता है कि हम उस समय गलत थे, दूसरे के ऊपर हम क्रोधित हो रहे थे, लेकिन उस समय हम स्वयं गलत थे। जब बुद्धि परिपक्व होती है तो ऐसा अनुभव होता है। तो अपने कार्यों को स्मरण करते हुए यदि कोई गलत कार्य हो गया हो तो उसका पश्चाताप हो, अच्छे कार्यों का संकल्प मन में उत्पन्न हो, तभी जो है कथा श्रवण सार्थक होती है। तो श्रीमद् भागवत की कथा कल से प्रारंभ होगी। महात्मा की कथा के साथ आज कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए, सप्ताह के नियम है कि भाई शुद्ध वस्त्र धारण करें, शुद्ध आचरण करें, शुद्ध व्यवहार करें। कागरों पर कोनो गुस्सा ही, कोनो गारी देख मन लागी, मारे मन लागी तो उत्तम दाओ के तारीख तक है 23 तारीख के बाद सुनेगा। कोनो गारी देख मन लागी 23 के बाद मिलबो ऐसे कह देंगे। तो 23 तारीख तक के वाणी की शुद्धता हो, विचारों की शुद्धता हो, आचार विचार की शुद्धता हो, आहार की शुद्धता हो। तामसी जो भोजन है लहसुन प्याज आदि, जिससे क्रोधावेश बढ़ता है, उससे आवेश बढ़ता है, तो उनका त्याग करें, सात्विक भोजन करें। अब तेलहा वाला तो रोजे खाना रखेगा, एक हफ्ता को उसना खाक देखो नहीं, तो शुद्ध सात्विक भोजन करें, क्योंकि जैसा आहार होता है वैसा विचार बनता है, और जैसा विचार बनता है वैसा व्यवहार हो जाता है। इसलिए आहार की शुद्धता हो, शुद्ध स्थानों पर चलें, सबको यथा योग्य, बड़ों के प्रति आदर का भाव रखें, छोटों को स्नेह दें, समान उम्र वालों के प्रति समानता का व्यवहार, मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो। इस प्रकार सभी के प्रति सद्भाव रखते हुए भगवान पर विश्वास पूर्वक उनकी पूजा करें, कथा का श्रवण करें और सभी को भोजन आदि से तृप्त कराएं। तो ऐसे सद्भाव पूर्वक सप्ताह व्यतीत करना है। ऐसे भाव से संकल्प करते हुए आज की कथा को अब यहीं पर विश्राम देते हुए और फिर भगवान की मंगलमय आरती करें और फिर कथा विश्राम। कल निर्धारित समय अनुसार से 2 बजे से है 2 बजे से प्रभु इच्छा तक के कथा का रसास्वादन करेंगे। प्रातःकालीन बेला में आप जितना जल्दी हो स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन के लिए आप अपने ही निवास में पधारेंगे। पूजा आदि होगी, पारायण तो वहीं होना है घर में, तो पूजन पारायण सब जो है आपके घर में होगा। और उसके बाद फिर कथा स्थल में 2 बजे से आप सभी सादर, सभी ग्रामवासी जहाँ तक आवाज आ रही हो, सभी प्रतिदिन सप्ताह पर्यंत 2 बजे से आमंत्रित हैं कथा श्रवण करने के लिए। सभी अपने इष्ट मित्रों सहित आएं, कथा का लाभ उठाएं, संकीर्तन करें, भगवान की मंगलमय आरती। फिर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पुण्य कमाओ, सत्संग संग करी पुण्य कमाओ,
सत्संग करी पुण्य कमाई, सत्संग करी पुण्य कमाई, राम शरण